हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने फिर करने हैं वर्ड्स और फ्रेजेस की आउटलाइंस। ये हम सर कलाश चंद्र मैगजीन से करेंगे और हमारी ट्रांसक्रिप्शन आज होगी 25। इसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था, इस पर हम करेंगे पार्ट 2 और इसके पहले फ्रेजेस देखेंगे और बाद में हम इसके वर्ड्स देखेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपसे बार बार बताता रहता हूँ और मुझे कुछ क्वेरी भी रिसेंटली आई थी कि हम करते हैं उसके बाद भी जब हम लिखते हैं तो हमें रिकॉल नहीं होते। इस बारे में मैं ये कहूँगा, उन केसेस में ऐसा हो रहा होगा कि शायद आप प्रैक्टिस जो है एडिक्वेट नहीं करते। जो फ्रेजेस आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो आपके लिए नए हैं, उनकी आपको ये मत सोचिए कि 2 या 4 लाइनों से वो याद रहेगी। उसको आपने मिनिमम हाफ पेज करना है और अगर आप 1 पेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब तक आप एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके माइंड में पूरी तरह से नहीं जाएंगे और आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ये शॉर्ट हैंड जब प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि एडिक्वेट प्रैक्टिस होनी चाहिए और यही आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी आएंगे और आप उसको यूज़ कर पाएंगे टाइमली। और फिर टाइम टू टाइम आपको जब भी टाइम मिले इनको रिवाइज भी करना है। ये मेरी सजेशन है और दैट्स ऑल। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं फ्रेजेस। ट्रांसक्रिप्शन हमारी है 25, पार्ट 2 है। पहला फ्रेज है टेक इनटू कंसीडरेशन। टेक हम ऐसे लिखते हैं, टेक इनटू कंसीडरेशन ऐसे लिखेंगे और टेकन इनटू कंसीडरेशन आएगा तो भी ऐसे लिखेंगे। वो हमें टेक्स्ट से पता लग जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो ये सेंटेंस है इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन। यहां पर इफ वी टेकन इनटू नहीं हो सकता, तो ग्रामेटिकली हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर टेक आएगा या टेकन आएगा। टेक इनटू कंसीडरेशन। नेक्स्ट इज इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद है फॉर देम। दिस इज फॉर देम। क्लियर डालिए ताकि आपको क्लियर पड़ा जाए। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज सेंस, TNS, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज आई देयरफॉर। इसमें कुछ नहीं है, आई देयरफॉर। नेक्स्ट इज वी आर ग्रेटफुल। वी आर ग्रेटफुल। वी ग्रेटफुल नहीं होता, वी आर होगा। तो वो भी आपको अपनी ग्रामर भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। We are grateful. Next is heart burning. Heart में हम this is heart, burning इसके साथ मिलाएंगे तो burning हो जाएगा, heart burning. Next is that there is. Simple है ये, that there is. Next is with regard to. with regard to द होगा तो द लगाइए, नहीं तो नहीं लगाना। नेक्स्ट इज वी आर नॉट ओनली। वी आर डबल होगा, नॉट ओनली। नेक्स्ट इज great majority of. Now majority, this is majority, this is majority of, this is majority of the, and great majority will be great majority of. great importance भी हम लिखते हैं तो ये great majority of. Next is
दैट इज डन, दैट इज हम करते हैं दिस, दैट इज इसके साथ डन, दैट इज डन। नेक्स्ट इज लिविंग कंडीशंस, लिविंग में थ्रू द लाइन है, दिस इज लिव, लिविंग, लिविंग शंस, लिविंग के साथ शंस बनाएंगे, इट विल बी लिविंग कंडीशंस। ऐसे ही वर्किंग कंडीशंस पे ऐसे ही होता है, वर्किंग कंडीशंस जब हम करते हैं, दिस इज वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि वर्किंग के साथ शन का अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं होता, तो वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट is also, now is on the line, is also, simple. Next phrase is very necessary, this is very, इसके साथ very necessary, in its report, in its, आर से कार्य काट दीजिए, इन इट्स रिपोर्ट, वी शैल बी एबल टू, वी शैल बी एबल टू, दीज आर ऑल सिंपल फ्रेजेस। मोर देन दी, मोर देन द, नेक्स्ट इज मोर अटेंशन, मोर attention, T is for attention also, kind attention, हम जानते हैं kind attention, your attention। next is has so far been, देखिए so far हम ऐसे लिखते हैं, so far been में हुक आएगी, has so far been, ठीक है, इसको आपको हैज सो फार बीन और क्लियर करना हो तो ये कर दीजिएगा, दिस विल सॉल्व एवरीथिंग, कि ये सो है, सो फार बीन, ये हैज हो जाएगा। एंड दैट द गवर्नमेंट, एंड दैट द, मैंने बता रखा है दैट आपको यू करने के लिए और विद आपको विदाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज adequate arrangements, adequate arrangements, arrangements are downwards, जैसे ही है ये arrangements के लिए है, और भी अगर कहीं आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। now I am taking words also, affiliated, affiliated में क्या करना है हम, affiliated, अब क्या होगा अगर आप इसमें वॉवल नहीं लगाएंगे, इट विल ट्रबल यू, तो आपने इसको सिर्फ ये डालने की जरूरत है, आपको ये पता लग जाएगा ये पहले वॉवल आ रहा है, तो एफिलिएटेड या इवेल्युएटेड कुछ होगा, और इवेल्युएटेड होगा तो वी आपको डार्क करना पड़ेगा, एफिलिएटेड, और टेक्स्ट से भी आपको पता लग जाएगा कि एफिलिएटेड है या नहीं। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट हम कैसे करते हैं, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये होता है, सब्जेक्टेड में हम टेड साथ में लगाएंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएटिंग, दिस इज HM, humiliating, humiliating। नेक्स्ट इज अपग्रेडिंग, देखिए अप ग्रेडिंग, अपग्रेडिंग द हो तो इंग के साथ, जब भी द हो तो उसके साथ नीचे लीजिए, जब भी इंग के साथ द आ जाए तो आपने अटैच करना है उसको, अपग्रेडिंग द। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी, पैरिटी हम सब जानते हैं,
parity is like that. This is parity. डिस्पैरिटी आएगा तो डिस्पैरिटी प्रिवेल्स. दिस इज प्रिवेल्स. नेक्स्ट इज मार्क्ड. मार्क्ड. उसके बाद है क्वालिटी ऑफ. दिस इज क्वालिटी ऑफ. नेक्स्ट इज डिटरमिन्ड. डिटरमिन्ड एन की यूज देनी है. डिटरमिन्ड. अपालिंग. अपालिंग. और ये भी दे सकते हैं आप, दोनों तरफ दे सकते हैं डॉट. अपालिंग. नेक्स्ट इज मार्जिनल. मार्च जैसे होता है मार्च, एनएल. मार्जिनल. कंट्रीब्यूशन. दिस इज कंट्रीब्यूशन. कन लगाना है. कंट्रीब्यूशन. और लास्ट वर्ड है विसिनिटी. दिस इज विसिनिटी. विसिनिटी. डिटरमिन्ड और डिटर्मिनेशन जब आएगा तो डिटर्मिनेशन में आप थोड़ा हुक बड़ी बनाइए. डिटरमिन्ड, डिटर्मिनेशन. दैट्स ऑल. थैंक यू.